नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। यूपी में अब आखिरकार जनता की ताकत के आगे, जनता के गुस्से के आगे योगी सरकार को झुकना ही पड़ा। यूपी की योगी सरकार ने बिजली के स्मार्ट प्रीपेड मीटर के फैसले पर बहुत बड़ा यू टर्न ले लिया है। जी हां, जिस प्रीपेड मीटर को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ था, लोग सड़कों पर थे, कर्मचारियों को दौड़ाया जा रहा था, उस प्रीपेड मीटर सिस्टम को अब योगी सरकार ने खत्म करने का एक अहम फैसला लिया है। अब यूपी में फिर से वही पुराना सिस्टम लागू होगा, यानी पहले महीने भर बिजली इस्तेमाल करो और फिर आराम से बिल चुकाओ। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही है कि आखिरकार सरकार की क्या मजबूरी रही कि अब उन्हें अपना ही फैसला वापस लेना पड़ा। क्यों सरकार को अपने ही फैसले से कदम पीछे खींचने पड़े? क्या आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर यूपी के अंदर योगी सरकार ने यह फैसला लिया कि हो सकता है कि लोगों का यह गुस्सा आने वाले समय में वोटों पर भारी पड़ सकता है? क्या सच में जनता को राहत दी गई है या फिर अपनी किरकिरी होते देख ये एक मजबूरी का फैसला है? आज के इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, आखिर में ये नौबत क्यों आई? सरकार ने तो बड़े ढिंढोरे पीटकर कहा था कि स्मार्ट मीटर आएंगे तो बिजली व्यवस्था सुधर जाएगी, लेकिन हुआ क्या? राहत मिलने के बजाय जनता के गले में आफत डाल दी गई। लोग चिल्ला रहे थे कि भैया, पहले हमारा बिल 800 से 1000 रुपए तक आता था, जैसे ही ये नया स्मार्ट मीटर लगा, बिल सीधे 3000, 4000 और कभी कभी तो 5000 तक पहुंच गया। आम आदमी सोचे कि भैया, पंखा चला रहे हैं या हमने कोई घर के अंदर ही फैक्ट्री खोल ली है जो इतना लंबा चौड़ा बिल आ जा रहा है। प्रीपेड मोबाइल की तरह इसमें भी नियम बना दिया गया कि पहले पैसा डालो फिर बिजली चलेगी। लेकिन तकनीक ऐसी सड़ी हुई थी कि लोगों ने जेब से पैसे देकर रिचार्ज भी कराया, फिर भी घंटों बिजली नहीं आ रही थी। ऐप खोलो तो दिखता था कि बैलेंस माइनस में है। जनता अपनी ही गाड़ी कमाई देकर अंधेरे में बैठने को मजबूर हो रही थी। लाखों परिवारों का आरोप था कि उनसे पूछा तक नहीं गया। बिजली विभाग के लोग आए और चुपके से नया मीटर टांग कर चले गए, और जैसे ही बैलेंस खत्म हुआ, खटाक से बिजली काट दी गई। सोचिए, इस बार यूपी में कितनी भयंकर गर्मी पड़ रही है। वैसे तो देश भर के अंदर गर्मी का हाल जो है वो सब देख ही रहे हैं, लेकिन यूपी में भी काफी इस वक्त गर्मी है। इस तपती और जानलेवा गर्मी के बीच बिना किसी चेतावनी के आधी रात को भी लोगों के घरों के बिजली जो है वो काट दी जा रही थी। छोटे बच्चे, बुजुर्ग, बीमार लोग सब गर्मी से तड़प रहे थे। सोचिए, जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो जनता का सब्र भी टूट गया। यूपी के गांव और शहरों में लोगों ने अधिकारियों को खदेड़ना शुरू कर दिया। पोस्टर लग गए कि हमारे गांव में स्मार्ट मीटर लगाने वाले मत घुसना। जब सरकार को लगा कि गुस्सा बगावत बन चुका है और आने वाले समय में ये भारी पड़ सकता है, तब जाकर लखनऊ के गलियारों में हलचल तेज हुई। जब चौतरफा घेराव हुआ तो यूपी के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा जी भी सामने आए और उन्होंने जो बातें रखी उसे अब आप ध्यान से समझ लीजिए। सरकार ने डैमेज कंट्रोल के लिए क्या क्या बड़े फैसले लिए। अब आपको मोबाइल की तरह बिजली का एडवांस रिचार्ज नहीं कराना होगा। पुराना पोस्टपेड सिस्टम वापस आ रहा है, यानी 1 तारीख से 30 तारीख तक जितनी बिजली चलाओगे, अगले दिन आपको फोन पर बिजली का बिल पहुंचा दिया जाएगा। उसे चुकाने के लिए आपको समय मिलेगा। बहुत से लोगों के मन में यह डर था कि क्या अब फिर से मीटर बदला जाएगा। मंत्री जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, और उन्होंने कहा कि जो मीटर आपके घर पर टंग चुके हैं उसे निकाला नहीं जाएगा। विभाग अपने दफ्तर से ही सॉफ्टवेयर बदलकर उसे प्रीपेड से पोस्टपेड वाले सिस्टम में कर देगा, यानी नॉर्मल मीटर्स की तरह कर देगा। अफसरों को यह निर्देश दिया गया कि महीने के बीच में किसी भी उपभोक्ता की बिजली नहीं काटी जाएगी, चाहे जो हो जाए, बिजली सप्लाई चालू रहेगी। जिन लोगों का पिछला बिल बाकी है और वो एक बार में बिल नहीं भर पा रहे हैं, उन्हें सरकार ने राहत दी और कहा कि अब आप अपना पुराना बकाया 10 आसान किश्तों में जमा करा सकते हैं। और जितने भी पुराने मीटर्स को बदलकर नया स्मार्ट मीटर लगाने का काम चल रहा था, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी गई है। जो जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि इस पूरे मामले में जनता की जीत हुई है, लेकिन यहां कुछ सवाल भी उठते हैं और जो सरकार से पूछने बेहद जरूरी है। पहला सवाल, जब सरकार को ये पता था कि इस टेक्निक में इतनी खामियां हैं, जब अधिकारियों को ये मालूम था कि जमीनी स्तर पर सिस्टम तैयार नहीं है, तो यूपी की करोड़ों जनता को इस मुश्किल
में क्यों धकेला गया, क्यों उन्हें इस परेशानी में डाल दिया गया। दूसरा सवाल, जिन गरीब और मिडिल क्लास परिवारों में ने बिजली कटने के डर से तंग आकर अपनी जेबें खाली करके रिचार्ज कराए, उनके ऊपर कितना मानसिक तनाव और परेशानी हुई, उसका हिसाब कौन देगा। और तीसरा सवाल, क्या सरकार को यह फैसला लेने के लिए जनता के सड़कों पर उतरने और लाठियां खाने का इंतजार करना था? क्या पहले बैठकर इस योजना की जांच नहीं की जा सकती थी कि अगर ये जमीनी स्तर पर ये योजना कितनी कारगर है, कितनी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने बिजली मीटर का फैसला वापस ले लिया तो चलो राहत मिल गई, लेकिन रुकिए, सरकार की योजनाओं में भ्रष्टाचार का खेल सिर्फ बिजली विभाग तक ही सीमित नहीं है। अब आपको जरा यूपी के ही एक जनपद सिद्धार्थनगर ले चलते हैं। यहाँ केंद्र और राज्य सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन का एक अद्भुत चमत्कार देखने को मिला। सरकार दावा करती है कि हर घर तक साफ पानी पहुंचाया जा रहा है और इसके लिए हजारों करोड़ों का बजट बढ़ाया जा रहा है, लेकिन सिद्धार्थनगर में क्या हुआ? जल जीवन मिशन के तहत लाखों करोड़ों की लागत से बनी पानी की भारी भरकम लोहे और कंक्रीट की टंकी एक हल्की सी आंधी और मामूली सी बारिश भी झेल नहीं पाई और ताश के पत्तों की तरह ढहकर जमीन पर आ गिरी। सोचिए, जिस टंकी को सालों साल तक जनता की प्यास बुझानी थी, वह पहली ही आंधी में उड़ गई। और ये कोई नेचुरल डिजास्टर नहीं है, ये सीधे तौर पर भ्रष्टाचार और घटिया निर्माण का जीता जागता सबूत है। लोहा कमजोर, सीमेंट गायब और ठेकेदारों की जेबें गर्म। सरकारी फाइलों में तो ये टंकी मजबूत खड़ी थी, लेकिन जमीन पर सुशासन की इस टंकी की हवा निकल गई। क्या इस घटिया काम को देखने वाला कोई नहीं था? क्या जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा इसी तरह ठेकेदारों और अधिकारियों के कमीशन की भेंट चढ़ाने के लिए है? चलिए, पानी की टंकी को तो मैंने आपको बताया, अब आप यूपी के अंदर एक एक्सप्रेसवे की कहानी सुनिए। बीजेपी सरकार का सबसे बड़ा दावा क्या रहता है? हमने यूपी को एक्सप्रेसवे का वो प्रदेश बना दिया है और जो मतलब लोग देखते ही रह जाएं। लेकिन आप यूपी के अंदर इस गंगा एक्सप्रेसवे की हकीकत देखिए। वही गंगा एक्सप्रेसवे जिसे बनाने में करोड़ों रुपए की लागत लगी थी, 5 साल की लंबी मेहनत, दिन रात का काम और जनता की जेब से टैक्स का एक एक पैसा निकालकर ये सड़क तैयार की गई। लेकिन इसके उद्घाटन को अभी हफ्ता भर नहीं बीता था। जी हाँ, पहली ही बारिश में इस एक्सप्रेसवे की परतें उखड़ने लगी, सड़क धंस गई, बड़े बड़े गड्ढे हो गए। सोशल मीडिया पर आप देखिए इस ट्रक ड्राइवर को, वो क्या कुछ दिखा रहा है, क्या बता रहा है। अभी से खस्ता यानी होने लगा। ये देखिए, ये दरार आ रही है। अब दोस्तों क्या है कि बारिश का सीजन आ रहा है। अब जैसे ही बारिश की यानी तंगड़ी झपकी आएगी ना, ये टूट के डिवाइडर वगैरह सब वहां बह जाएगा। और ये दोस्तों, मैं हूँ अभी गंगा एक्सप्रेस वे पर। और दोस्तों, इस अभी तो रोड यानी स्टार्ट हुआ है, यानी आज है 3 मई। तो यानी अभी स्टार्ट हुआ ही है, यानी 5-7 दिन हुए हैं मुश्किल से। और अभी इसकी क्या हालत हो रही है, मैं आपको एक सच्चाई दिखाऊं। वो दोस्तों, मैं आपको एक सच्ची बात अभी बता देता हूँ। यानी ये रोड चलने का नहीं है, ये टूटेगा, इसकी दोबारा फिर मरम्मत होगी। देखना, पूरी की मैं कह नहीं सकता। अभी आप ये बताओ, इस पर कितने ट्रक आएंगे? इस पर ज्यादा तो ट्रक चले नहीं है, लेकिन ये देखिए, अभी ट्रक ज्यादा तो आई नहीं है, कोई भारी भरकम यहाँ से निकला भी नहीं होगा। लेकिन हालत ये है कि अभी से खस्ता यानी होने लगा। ये देखिए, ये दरार आ रही है। अब दोस्तों क्या है कि बारिश का सीजन आ रहा है। अब जैसे ही बारिश की यानी तंगड़ी झपकी आएगी ना, ये टूट के डिवाइडर वगैरह सब वहां बह जाएगा। और ये पक्का किया है नहीं। ये देखिए दोस्तों, सच्चाई, ये कच्चा है। अब भाई साहब, बारिश आई ना, ज्यादा बारिश जैसे यानी बारिश ज्यादा हुई, ये सबको सब यानी खस गया, उधर दिखे वो खेत में। तो भाई, ये रोड टिकाऊ ना है मेरे हिसाब से। एक सच्चाई दोस्तों और दिखाऊंगा मैं आपके लिए। अभी देखिए, यानी ये दिख रहा है आपके लिए। इसमें कुछ आप चेक या कमेंट करके बताना आपको क्या डाउट हो रहा है। चलिए मैं बता ही देता हूँ। यानी अभी ज्यादा इसमें ट्रक नहीं निकले, लेकिन ये देखिए, यानी जहां जहां ट्रक का चक्का जाता है ना, वहां यानी थोड़ा रोड यानी बैठने लगा। ये आने वाले टाइम में दोस्तों क्या होगा, जैसी बारिश पड़ेगी या गर्मी का यानी सीजन आएगा, तो यानी जो चक्का बैठ रहा है ना, ये देखिए, यानी गाड़ी के पहिया है ना, उसी जगह रोड यानी बैठने लगा। ये भाई साहब ज्यादा बैठ जाएगा, गाड़ी यानी लप 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 ऐसे भागेगी फिर। यानी रोड टिकाऊ ना ज्यादा, चौका अभी इस पर ट्रक आया ही नहीं है। अभी तो भारी भरकम ट्रक तो आया ही नहीं है। जो 100 टन लेके वजन चलते हैं ना, वो एक बार में रोड धंस देंगे नीचे। तो भाई मेरे, ये रोड टिकाऊ ना है मेरे हिसाब से। तो दूसरी बात क्या है भाई, इस पर लाइट तो बिल्कुल है ही नहीं। मैं यानी रायबरेली से चढ़ा हूं मैं, भाई लाइट तो पूरे डिवाइडर पे है ही नहीं, और डिवाइडर बीच में है ही नहीं। लाइट की माच हो तो डिवाइडर ही ना है बीच में। बाकी ट्रैफिक बहुत कम है इस रोड पे अभी, यानी गाड़ी आ रही है, फ्री तो है अभी, 5-7 दिन के लिए फ्री है, यानी 13 तारीख तक। तो भाई ये देखिए, डिवाइडर है, इस पर डिवाइडर है ही नहीं। बीच में एक नाला बना दिया है, पेड़ पौधे लग रहे हैं हल्के छोटे छोटे। ये देखिए, ये डिवाइडर है।
मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अब एक तरफ जहां योगी सरकार को अपना एक बड़ा फैसला वापस लेना पड़ा, वहीं दूसरी ओर यूपी के अंदर किस तरीके से सरकार की कितनी योजनाएं जो हैं वो अंततः खोखली साबित हो रही हैं। किस तरीके से एक्सप्रेसवे देखिए, पहली बारिश नहीं झेल पाता है। यूपी के अंदर जो टंकियां हैं पानी की वो कैसे बह रही हैं। और ऐसे अगर आप देखने बैठेंगे तो ऐसे तमाम केसेस हैं जहां भ्रष्टाचार की पोल अपने आप खुल रही है। वहां किसी विपक्ष वाले नेता को भी आने की जरूरत नहीं है। बहरहाल आप लोग इस खबर पर क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।